सभी को मेरा नमस्कार। कल यानी 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत है। तो आप सभी जानते हैं कि यह व्रत जेठ की शुक्ल एकादशी को आता है। इस व्रत को निर्जला व्रत के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता और ना ही फलाहार किया जाता है। यह व्रत 12 महीने की एकादशी में से सबसे बड़ा माना जाता है। 12 महीने में एक बार ये व्रत कर ले तो 12 महीने के जो व्रत आते हैं उनके बराबर माना जाता है। क्योंकि जेठ के महीने में बहुत गर्मी होती है और गर्मी की वजह से बार बार प्यास लगती है और प्यास जिसने कंट्रोल कर ली यानी कि सहन कर ली प्यास, तो वो व्रत उसका सफल होता है। तो चलिए जानते हैं ये व्रत कैसे करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। व्रत की पूर्व संध्या यानी दशमी के दिन रात को सात्विक भोजन करें। मन में व्रत का संकल्प लें, मैं भगवान विष्णु की कृपा के लिए निर्जला एकादशी व्रत करूँगा या करूँगी। दूसरे दिन एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके स्वस्थ और पीले वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान पर दीप जलाएं और व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने पीले फूल, तुलसी पत्र, चंदन, धूप दीप से पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरे दिन अन्न जल फल कुछ भी नहीं लेना चाहिए, यहाँ तक कि जल पीना भी वर्जित है। इसीलिए इस व्रत को निर्जला व्रत कहा जाता है। पूरी रात्रि जागरण और भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें ताकि मन में भूख प्यास की कोई जिज्ञासा उत्पन्न ना हो। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ तुलसी माता और शालिग्राम की भी पूजा करनी चाहिए क्योंकि तुलसी विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है और शालिग्राम भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। इसलिए इन दोनों की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं। माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। तो इस प्रकार कल यानी 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत करें। सभी नियमों का पालन करें। अगले दिन यानी द्वादशी को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। ब्राह्मण या गरीब को दान दक्षिणा अन्न वस्त्र जल से भरा घड़ा दें। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें यानी सात्विक भोजन ग्रहण करना है। यह व्रत करने से यह व्रत साल की सभी 12 एकादशी व्रतों का फल एक साथ देता है। पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल मिलता है।